बिहार पुलिस मुख्यालय से प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज नव वर्ष के प्रथम दिन आप सभी का नए साल पर बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात रखूँगा। जैसा कि आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया गया था, मिशन सुरक्षा हमारा बहुत बड़ा मिशन है और 10 मिशन में से ये दूसरा महत्वपूर्ण मिशन है जिस पर हम लोग काम करेंगे। इसका मुख्य कार्य तरीका है कि अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए तमाम इसके कंपोनेंट्स हैं। पिछली बार हमने 5 कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में देरा क्षेत्र और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई। आज उस मिशन सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वर्ष 2024 में हम बिहार पुलिस के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना करें। इसके अंतर्गत अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, रेकी करने के लिए और उनके संचालन करने के लिए हम ड्रोन की अलग अलग संख्याओं को खरीदेंगे। जहां पर हर जिले में आवश्यकता होगी उस जिले के अनुसार इनका उपयोग किया जाएगा। एसटीएफ को इसके अंतर्गत नोडल बनाया गया है। एसटीएफ के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट का हम लोग गठन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्रोन का उपयोग ज़्यादातर देरा क्षेत्रों में, रिवराइन इलाके में और साथ ही साथ जो अपराध है जैसे कि शराब का मामला हो, अफीम की खेती है गया और जमुई के इलाके में, या अवैध बालू उत्खनन का इलाका है, वहाँ पर इसका प्रयोग होगा। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण में भी हम लोग ड्रोन का प्रयोग कर यह इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि किस रोड पर कितना ट्रैफिक चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी तो ड्रोन के उड़ान के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार हम फ़ोटो खींचेंगे और फ़ोटो और वीडियो जब हमारे पास में आएगा तो उसके बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम किन कारणों से हुई और या कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो बड़े आयोजन है, मेला है या प्रोसेशन वगैरह है, तो वहाँ पर भी हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के नए साल में बिहार पुलिस की एक नई उपलब्धि ड्रोन पुलिस यूनिट के रूप में मैं आपके सामने अपनी कार्य योजना रख रहा हूँ। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलग अलग मॉडल के और अलग अलग क्षमता के ड्रोन आते हैं। सबसे छोटा ड्रोन जो आता है वो नैनो ड्रोन कहलाता है, जिसका वजन करीब 250 ग्राम होता है और इसके लिए भी किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ती है। उसके अलावा माइक्रो ड्रोन होता है जिसका वजन 2 किलो तक होता है। माइक्रो ड्रोन को उड़ाने के लिए अगर उसका गैर कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको पायलट के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा स्मॉल ड्रोन है जो 25 किलो वजन तक होता है, मीडियम ड्रोन 150 किलोग्राम तक होता है और लार्ज ड्रोन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। इस ड्रोन यूनिट की इस्टेब्लिश करने के पहले बिहार पुलिस ने इसका गहन अध्ययन किया। तमिलनाडु में जो उनका कोस्टल इलाका है, जो उनके समुद्र के किनारे के तट हैं, वहाँ पर वो लोग ड्रोन पुलिसिंग करते हैं, उसका हमने अध्ययन किया। उसके अलावा उत्तराखंड में जाकर के उनके भी ड्रोन किस तरह से पुलिस में यूज़ करते हैं उनका भी उपयोग किया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना से भी हम लोगों ने बात की और समझने की कोशिश की कि किस तरह से ड्रोन का अधिकतम सफल प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक अपना कार्य योजना बनाई है। शीघ्र ही एक कार्य योजना सरकार को समर्पित की जाएगी, जिसके अनुसार जैसे ही हम लोगों को उसकी स्वीकृति मिलेगी, ड्रोन पुलिस यूनिट हम लोग गठन करेंगे। इसमें जो भी उसके रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 2 किलोग्राम से अधिक वजन के ड्रोन हैं उसमें पड़ेगी, तो वो भी हम लोग नियमित तरीके से लेंगे। इसके लिए पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण भी देंगे और हमारी एक पूरी डेडिकेटेड यूनिट इसमें काम करेगी। तो इस प्रकार से मिशन सुरक्षा के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना एक बहुत बड़ा नया